नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज़ ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन का मीनिंग है कि ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज़ करके क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाना। क्रॉप्स की जो यील्ड है वो ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज़ करते हुए बढ़ाना और उसको यूज़ करना। ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट शुड कवर अ डाइवर्स प्लांटिंग स्कीम फॉर perennial crops. This should include plant-based ground cover crops. For annual crops, this should include diverse crop rotation practices, cover crop, green manures, intercropping और other diverse plant production methods. तो ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्लांटिंग स्कीम जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए डाइवर्स क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस जो हैं, यानी बहुत ही वास्ट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप रोटेशन जो है वो की जानी चाहिए। कवर क्रॉप, ग्रीन मैन्योर जो हैं वो बनाई जानी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग होनी चाहिए और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्शन मेथड जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन प्लान है सबसे पहले। द प्रोड्यूसर सीकिंग सर्टिफिकेशन अंडर NSOP here in after referred to as standards should be required to develop an organic crop production plan. This plan should include तो NSOP के अंडर सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक क्रॉप का सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफाइड होने के लिए जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन है, उसके लिए बहुत सारे एक प्लान जो है वो बनाया जाना ज़रूरी है, जो कि फॉलोइंग मेथड जो हैं उसमें फॉलो किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रॉप्स इन द प्रोडक्शन साइकिल, द मेन क्रॉप एंड इंटर क्रॉप एज पर द एग्रो क्लाइमेटिक सीजन्स। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड। उन सारे मेथड्स का और प्रोसीजर्स का डिस्क्रिप्शन जो कि परफॉर्म किए जाएंगे और उसको मेंटेनेंस की जाएगी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। लिस्ट ऑफ इनपुट्स यूज्ड in production along with their composition, frequency of usage, application rate and source of commercial availability। तो बहुत सारे ऐसे इनपुट मेथड्स जो कि ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी कंपोजिशन, उनमें कौन कौन से मटेरियल्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज कितना ज़्यादा उनको यूज़ किया जा रहा है, रेट एप्लीकेशन कितने रेट पे उसको अप्लाई किया जा रहा है, सोर्स ऑफ कमर्शियल अवेलेबिलिटी और कमर्शियली वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो कितना अवेलेबल है मार्केट में, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक प्लांटिंग मटेरियल, सीड्स एंड सीडलिंग्स, सीड्स और सीडलिंग्स कहाँ से लिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड टू वेरीफाई दैट द प्लान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनके मेथड्स की डिस्क्रिप्शन, प्रोसीजर्स की डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सा प्रोसीजर उसको फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने के लिए, और मेंटेन टू वेरीफाई दैट द प्लान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। और ये चीज़ वेरीफाई की जाती है कि प्लान जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या नहीं। Description of management practices and physical barriers established to prevent commingling and contamination of organic production unit from conventional farms, split operations and parallel operations। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की डिस्क्रिप्शन जो है उसको चेक किया जाता है, फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से उस पर लगाए जा रहे हैं ताकि कमिंगलिंग को रोका जा सके, कंटामिनेशन को रोका जा सके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यूनिट की, और कन्वेंशनल फार्म से होने वाली कंटामिनेशन को रोका जा सके। स्प्लिट ऑपरेशंस, छोटे छोटे ऑपरेशंस जो हैं उनको लगाया जाता है, पैरेलल ऑपरेशंस को लगाया जा सके। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है उनके डिस्क्रिप्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है। आगे है कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स। The establishment of the organic management system and building of the soil fertility requires an interim period known as the conversion period। एक पीरियड की ज़रूरत होती है जिसके बीच में ऑर्गेनिक मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सके और सॉइल फर्टिलिटी को बनाया जा सके। उस पीरियड को कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। While the conversion period may not always be of sufficient duration to improve soil fertility and for establishing the balance of the ecosystem,
It is the period in which all the actions required to reach these goals are started. बेशक जो कन्वर्जन पीरियड है उसके बीच में सफिशेंट टाइम ड्यूरेशन ना दी जा सके सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए, री एस्टेब्लिश करवाने के लिए बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम को, लेकिन इस पीरियड के बीच में जो एक्शंस जिन एक्शंस की ज़रूरत होती है इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए उनको स्टार्ट किया जा सकता है. अ फार्म may be converted through a clear plan of how to proceed with the conversion. एक कन्वर्जन के टाइम पे किस तरीके से प्रोसीड किया जाना है, तो एक फार्म में क्लियर प्लान के हेल्प से एक फार्म जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस प्लान शैल बी अपडेटेड बाय द प्रोड्यूसर if necessary and shall cover all the requirements to be met under these standards. जो प्रोड्यूसर है वो इस प्लान को अपडेट कर सकता है और अगर ज़रूरी हो तो इसके सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको स्टैंडर्ड्स के अंडर रख कर फुलफ़िल किया जा सकता है. The requirements prescribed under these standards shall be met during the conversion period. All these requirements shall be applicable from the commencement of the conversion period till its conclusion. जो requirements की ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए उन सब को इस applicable वो सब इस commencement या conversion period के दौरान applicable रहते हैं. The start of the conversion period may be calculated from the date first inspection of the operator by certification body. जो conversion period है उसका start जो है उसको calculate किया जा सकता है inspection period से certification body की. A full conversion period shall not be required where the facto requirements prescribed under these standards have been met for several years and where the same can be verified on the basis of the available documentation. In such cases, inspection shall be carried out in reasonable time intervals before the first harvest. एक पूरा conversion period जो है उसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने के लिए. इन ऐसे केसेस में इंस्पेक्शन की जा सकती है ताकि रीजनेबल टाइम इंटरवल में हार्वेस्टिंग से पहले उसको पूरा किया जा सके. ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड है आगे. इन केस ऑफ द एनुअल एंड बायएनुअल क्रॉप्स plant products produced can be certified organic when the requirements prescribed under the standards have been met during the conversion period of at least 2 years before sowing. तो एनुअल और बायएनुअल क्रॉप्स के केस में जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक when can be certified organic when the requirements prescribed under the standards have been met during the conversion period of the 2 years. ऑर्गेनिक मैनेजमेंट के 2 सालों के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं बताई जाती हैं ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, अगर वो पूरा की जाती हैं तो जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाती है. In case of perennial plants other than grasslands, excluding pastures and meadows, the first harvest may be certified as organic after at least 36 months of the organic management according to the requirements prescribed under these standards. तो perennial plants में ग्रासलैंड के अलावा perennial plants में जो पहले हार्वेस्ट किए जाते हैं सर्टिफाइड किए जाते हैं ऑर्गेनिक के तौर पे सर्टिफिकेशन दी जाती है जिनको उन स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स उनकी बताई जाती हैं. द एक्रीडेटेड certification bodies shall decide in certain cases for extension or reduction of the conversion period depending on the past status
यूज़ ऑफ द लैंड एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जो एक्रीडिटेड सर्टिफिकेशन है वो डिसाइड कुछ केसेस के बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है, जिनमें एक्सटेंशन या रिडक्शन जो है कन्वर्जन पीरियड की वो डिपेंड करती है पिछले स्टेटस के ऊपर कि पहले कैसा था उसका स्टेटस, लैंड का भी और एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी। 12 months reduction in conversion period could be considered for annuals as well as perennials, provided documentary proof has been available with the accredited certification body that the requirements prescribed under these standards have been met for a period of the minimum 3 years or more। जो सर्टिफिकेशन बॉडी का रिक्वायरमेंट के लिए 3 साल से ज़्यादा का पीरियड जो है जब पूरा हो जाता है तो स्टैंडर्ड जो हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। दिस कुड इंक्लूड द लैंड that can be certified for minimum 3 years under the participatory guarantee system implemented by the Ministry of Agriculture, and wherein the products approved for the use in organic farming as listed in Annexure 1 and 2 of this appendix have been applied. Accredited certification bodies shall also consider such a reduction in conversion period if it has satisfactory proof to demonstrate that for 3 years or more the land has been idle and or it has been treated with the products approved for use in organic farming as listed in Annexure 1 and 2 of this appendix. Organic products in conversion shall be sold as produce of organic culture in the conversion। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इस कन्वर्जन के उनको ऑर्गेनिक कल्चर के प्रोडक्ट के तौर पे बेचा जाना चाहिए और ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन व्हेन द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेट फॉर एटलीस्ट 12 months। तो कम से कम 12 महीनों के लिए जब इन सारी रिक्वायरमेंट्स को ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तब उसको ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेशन है दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। ऑर्गेनिक फार्मिंग शैल कंट्रीब्यूट बेनिफिशियली to the ecosystem. The certification program shall set standards procedures for a minimum percentage of the farm area to facilitate biodiversity and nature conversion। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में बेनिफिशियल इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होना ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उन स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे दिया जाता है जब परसेंटेज ऑफ द फार्म एरिया टू फैसिलिटेट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर कंजर्वेशन जो है उसकी मिनिमम हो जाती है। प्रोसीजर्स फॉर मिनिमम परसेंटेज ऑफ द फार्म एरिया और टू फैसिलिटेट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर कंजर्वेशन। तो फार्म एरिया में बायोडाइवर्सिटी की फैसिलिटी और नेचर को कंजर्व करके रखने की फैसिलिटीज़ जो हैं जब वो प्रोवाइड की जाती हैं तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। एरियाज़ विच आर मैनेज्ड ऑर्गेनिकली शैल फैसिलिटेट बायोडाइवर्सिटी इंटर एरिया in the following manner: extensive grasslands such as moorlands, reed land और dry land। तो extensive grasslands हैं जिनमें moorlands आती हैं, reed land आती हैं और dry land आती हैं। In general all areas which are not under rotation and are not heavily manured। ऐसे एरियाज़ जो कि रोटेशन के अंडर नहीं आते हैं और जिनमें ज़्यादा मैन्योर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है उनके बारे में है। Extensive pastures, meadows, extensive grassland, extensive orchards, hedges, hedgerows, groups of trees and or bushes and forest lines, ecologically rich fallow land or arable land, ecologically diversified field margins, waterways, pools, springs, ditches, wetlands and swamps and other water-rich areas which are not used फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्वा प्रोडक्शन। इनमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जिनके बीच में पास्चर मेडोज़ जो है एक्सटेंसिव पास्चर मेडोज़ दी जाती हैं, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्किड्स हैं, हेजेस हैं, हेडग्रोज हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं, बुशेस और फॉरेस्ट लाइन्स आती हैं, इकोलॉजिकली रिच फैलो लैंड आती है, इकोलॉजिकली डिवर्सिफाइड एक्सटेंसिव फील्ड मार्जिन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी के से भरे हुए मार्जिन जो हैं दे आर प्रेजेंट।
waterways, pools, springs, ditches, wetlands, swamps and other waterage areas which are not used for the intensive agriculture or aqua production। तो ऐसे एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्वा प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ होते हैं, वो एरियाज़ भी इसके बीच में आते हैं। आ गया है चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वैरायटीज़, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर